लिंकेज सब आ गए क्या? ठीक है, आपसे बात करने जा रहा हूं इसके वेरी नेक्स्ट, लोकोमोशन इन यूग्लिना। यूग्लिना में लोकोमोशन कैसे होती है? देखिए, यूग्लिना के अंदर फ्लैजिला मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से वो लोकोमोट करता है। देखिए, एक बड़ा फ्लैजिलम मौजूद है और एक ये छोटा फ्लैजिलम मौजूद। इट मूव्स बाय whipping action of flagellum. Whipping action of flagellum. फ्लैजिलम के whipping एक्शन के जरिए इसके अंदर मूवमेंट होती। ये देखिए, ये आपके पास यूग्लिना है। मूवमेंट के दौरान फ्लैजिलम कभी इधर करता है, ठीक है, कभी फ्लैजिलम इधर करता 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 है, और एक जिगजैग पाथ फॉलो करता है। अपने फ्लैजिलम को जो है वो कौड़े की तरह हरकत देता है। जब वो अपने फ्लैजिलम को एक कौड़े की तरह हरकत देता है, ये whipping एक्शन कहलाता है। It moves by the whipping action of flagellum. तो whipping एक्शन एक्चुअली इसके बड़े फ्लैजिलम का होता है। जो इसका स्मॉलर फ्लैजिलम है, जो छोटा फ्लैजिलम है, इसकी क्या खास बात है? जो छोटा फ्लैजिलम है, इसकी खास बात यह है कि छोटा फ्लैजिलम जो है ये इसको ऊपर नीचे, ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज करने में मदद देता है। और मैंने आपको कल स्ट्रक्चर बताया था एक फ्लैजिलम का, जो 9+2 की अरेंजमेंट थी। नाइन प्लस टू की जो अरेंजमेंट थी, तो वो आपके पास सीलियम के अंदर जैसी थी वैसी फ्लैजिलम के अंदर भी होती। जिस वक्त आपको ये बेंडिंग नजर आ रही है, जिस वक्त आपको ये बेंडिंग नजर आ रही है, तो एक स्टेटमेंट के मुताबिक कि बाहर के जो 5 पेयर्स होते हैं एक तरफ के, वो टूट जाते हैं, जो 4 पेयर्स हैं वो टूटते नहीं। फिर जब वो इधर मूव करता है तो इस तरफ के 5 जो है वो जुड़े रहते हैं, इस तरफ के 4 जो है वो टूट जाते हैं, 4 पेयर्स। वरना अगर ये जो कर्व आपको बना हुआ नजर आ रहा है वो इस तरह से टूटा हुआ नजर आता है, अगर सारे के सारे एक साथ टूट जाते तो। और जो इसके अंदर डायनिन प्रोटीन है, मैंने आपको बना के दिखाया था, वो दरअसल आगे वाले माइक्रोट्यूब्यूल से जाके जुड़ता है और फिर उसके अंदर ब्रेकिंग जो है वो कॉज करता है, ठीक है। चलें, दिस इज द यूग्लिनॉइड मूवमेंट। फ्लैजिला किस किस के पास है? क्लास फ्लैजिलेटा की एग्जांपल्स बोलो। क्लास फ्लैजिलेटा की एग्जांपल क्या है?
ट्राइपेनोसोमा और लीशमैनिया। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा और लीशमैनिया। ठीक है, यूग्लिना तो ऐसा है कि वो एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस, प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस दोनों के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, कर लें, नोट कर लें। एक मिटा दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जी। देखें, बात ये कि जिस वक्त ये टर्न हो रहा है ना, ये जो कर्व आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरफ के आपके पास टूट जाएंगे और दूसरी तरफ के जुड़े हुए, और फिर जब इधर आए तो फिर इससे अपोजिट दूसरी तरफ भी। जो 4 और 5 की गिनती है ना, वो एक समझाने के लिए बस, कि भाई जिस तरह लकड़ी टूट जाती है ना यूं करके, तो यहाँ पे वो वाली बात नहीं आती। आपको सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर सबको याद होगा। सेंट्रियोल में ट्रिपलेट होते हैं, उसमें डबलेट होते हैं। ठीक है, तो ये बड़े एवोल्यूशन के लिहाज से बड़े क्लोजली रिलेटेड। चले आगे बात करूं।
ठीक है, यूग्लिना के अंदर मूवमेंट के बारे में बता दिया आपको। इसके बाद आ जाइए फर्दर, लोकोमोशन इन स्टारफिश एंड जेलीफिश। स्टारफिश आपको पता होगी मेरे ख्याल से, कोई बता सकता है स्टारफिश में लोकोमोशन कैसे होती है? ठीक है, ट्यूब फीड की मदद से होती है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, लेकिन मूवमेंट होती कैसे? ये देखें, ये ट्यूब फुट है, फीट तो प्लूरल है ना, दिस इज एम्प्यूला एंड दिस इज स्पाइन। ठीक है, एम्प्यूला मौजूद है, स्पाइन मौजूद। ये जो आपको ट्यूब फुट नजर आ रहा है, जब इसके अंदर पानी होगा तो इस तरह से फैला हुआ होगा, और जब पानी निकल जाएगा, अगर इसमें ये पानी निकल जाएगा इसमें से, ठीक है, तो इस तरह से लंबा हो जाएगा। ओके, मैं सुनना चाहता हूं किसी के मुंह से कि हाँ भाई स्टारफिश ऐसे मूव करती है, सुना हुआ है आप, कोई बता सकेगा? फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी आप। ये देखिए, लेकिन ये स्टारफिश का फुट है और ये पत्थर है। ये क्या करती है, ये अपने ट्यूब फीड जो है टेढ़े करके निकालती, ठीक है, इसकी मूवमेंट कहलाती है लर्चिंग मूवमेंट, लड़खड़ाती हुई मूवमेंट। किताब में लर्चिंग का लफ्ज नहीं दिया हुआ। अपने ट्यूब फीड टेढ़े करके निकालती, बिल्कुल किस तरह, जिस तरह एक आदमी बैसाखियों की मदद से चलता। इस तरह बैसाखियों की मदद से चलने में वो पहले बैसाखियां आगे रखता है, फिर अपनी बॉडी को उठा के इसके लेवल पे लेकर आता, फिर बैसाखियां आगे रखता है, बॉडी को उसके लेवल पे लेकर आता, फिर बैसाखियां आगे रखता है, फिर बॉडी को उसके लेवल पे लेकर आता। तो ये मूवमेंट कहलाती है लर्चिंग मूवमेंट। ठीक है, तो इसने सबसे पहले क्या किया, टेढ़े करके अपने ट्यूब फीड निकाल लिए, फिर अपनी बॉडी को थोड़ा धक्का देती है, तो देखें ये थोड़ी आगे हो जाती है, लेकिन ये नीचे से जुड़े रहते, लेकिन क्या होता है, टेढ़े हो जाते। ठीक है, ये टेढ़े हो जाते। फिर क्या करेगी, फिर ये करेगी अपने ट्यूब फीड अंदर कर लेगी। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेगी, अपने ट्यूब फीड अंदर कर लेगी। जिस वक्त अंदर करेगी वो ऐसे हो जाएंगे, जब बाहर निकालेगी तो वो ऐसे हो जाएंगे। अब जब दोबारा ट्यूब फीड बाहर निकालेगी फिर टेढ़े करके निकालेगी, और इसकी जो सकिंग फोर्स है, इन ट्यूब फीड की जो सकिंग फोर्स है, उस सकिंग फोर्स की वजह से क्या होगा,
ये जो ट्यूब फीट आपको नजर आ रही है, इसकी जो सकिंग फोर्स है, उस सकिंग फोर्स की वजह से ये इसकी ग्रिप जो है ना बड़ी फर्म ग्रिप होती। फिर दोबारा अपनी बॉडी को आगे धक्का देगी, इस तरह से ये टेढ़ी हो जाएगी, फिर अंदर कर लेगी, ठीक है, फिर अंदर कर लेगी। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से ऑल्टरनेटली ये ट्यूब फीट अंदर बाहर करेगी, तो फिर ये किसी हार्ड पत्थर पे मूव कर सकती है अपनी ट्यूब फीट की मदद से। अगर ओपन वाटर में है तो वो तो अपने आर्म से अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, लेकिन आपके कोर्स में जो मूवमेंट है वो किसी पत्थर पे चलना है कि कैसे किसी पत्थर पे जो वो मूवमेंट करती है, इसको कहते हैं हम लर्चिंग मूवमेंट, ठीक है। ट्यूब फीट के अंदर पानी जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ट्यूब फीट बाहर निकालेगी तो ऐसी हो जाएगी। और इसमें ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है जो उसको रिस्पायरेशन एक्सक्रीशन में मदद देता है, तो वो उसको लोकोमोशन में भी मदद देता है, ठीक है। कल नोट कर लें। काइनोडर्मिड्स एक्सक्लूसिवली मरीन है, समंदर में रहते हैं, ठीक है। चलें, इसके बाद आइए आपसे बात करने जा रहा हूं जेलीफिश के बारे में, बात कर रहा हूं कैसे लोकोमोशन होती है। यहाँ जो लोग बैठे हुए जरा मुझे बताएं जेलीफिश का फाइलम और क्लास बताएं, आप बता दीजिए।
आपसे क्या मैंने फाइलम पूछा है, बस क्लास पूछी है, लेयर्स वगैरह नहीं पूछा। जेलीफिश का फाइलम क्या है आप बोलो, क्लास कौन सी है? ठीक है, स्काइफोजोआ। जेलीफिश का फाइलम है सिलिंड्रेटा और क्लास है आपके पास स्काइफोजोआ। लोकोमोशन कैसे होती है? बहुत ही आसान है। जेलीफिश के अंदर बेटा लोकोमोशन होती है, यहां बता रहा हूं। जेलीफिश के अंदर लोकोमोशन होती है जेट प्रोपल्जन के जरिए। जेट प्रोपल्जन किसे कहते हैं? अगर आपने जेट प्रोपल्जन देखना है तो एक काम करें, बलून के अंदर हवा भरें और हवा भर के बलून छोड़ दें, गिठाना लगाएं, बलून ऐसे ही छोड़ दें। होगा क्या कि बलून इधर इधर उधर उधर जाएगा, हवा उसकी पीछे बाहर आएगी और वो इधर उधर जाएगा, जहां पे ऊपर मौजूद है, जब हवा सारी निकल जाएगी वो यूं करके गिर जाएगा। ठीक है, तो बलून के अंदर हवा मौजूद है जिसकी मदद से वो जेट प्रोपल्जन करता है। जेलीफिश के बारे में अगर आपसे बात करूं तो जेलीफिश जो है वो आपके पास अपने अंदर ये इसकी कैविटी मौजूद है, ये कहलाती है सीलेंट्रॉन। ठीक है, ये कैविटी मौजूद है सीलेंट्रॉन। होगा ये कि अपने इसके अंदर ये सीलेंट्रॉन में पानी भर लेती है और पानी बाहर फेंकेगी। पानी बाहर फेंकेगी तो खुद आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, इस कैविटी के अंदर पानी भर लेती है। आपको पता है जेलीफिश एक मेड्यूसॉइड फॉर्म है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आ रहे हैं, मेड्यूसॉइड फॉर्म है, मुंह नीचे की तरफ हो। आपके ध्यान में आएगा सर इसके टेंटिकल्स मौजूद होते हैं इसके ओरल मुंह के गिर्द, तो वो टेंटिकल इसको डायरेक्शन चेंज करने में मदद देते हैं। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करती है, आड़ी तिरछी। ठीक है, जिस तरह से मूव करना चाहे मूव कर सकती है, लेकिन पानी बाहर फेंकेगी और खुद उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर जाती। ठीक है, तो ये मेथड क्या कहलाता है? मेथड कहलाता है जेट प्रोपल्जन। ओके, सिंपल सी आपके पास ये टेंटिकल्स की जो ओरल टेंटिकल्स हैं वो डायरेक्शन चेंज करने में मदद देते हैं। ठीक है, कर ले, नोट कर ले।
ठीक है, इसके बाद आइए फर्दर, नेक्स्ट टू इट इज, आपसे बात कर रहा हूं लोकोमोशन इन कॉकरोच। आप सबने इसको लोकोमोट करते हुए देखा है। अब सारी बातें अपने जहन में आप कॉकरोच की रिकॉल कर लें। कॉकरोच का फाइलम और क्लास बोलो आप। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा। टांगे बताओ कितनी है? क्लास इंसेक्टा के मेंबर की टांगे नहीं याद है? कभी क्लास इंसेक्टा की टांगे भूल जाए ना, अक्सर लोग गलती कर देते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, वो याद रखिए। कुरान में एक सूरत है, सूरह नमल। नमल का मतलब होता है चींटी। ठीक है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में कहते हैं कि कहत साली हो गई, चरिंद परिंद बड़े परेशान थे, पानी नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम जो है उससे कहा कि आप मैदान में जमा हो जाएं, नमाज इस्तिस्क़ा जो है वो अदा की जाएगी। जब आप जो मैदान में लोग जमा हो गए, आपकी रियाया, आपकी उम्मत के लोग जमा हो गए, तो अब आप अपने महल से निकलने लगे कि इमामत कराएंगे। तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि एक चींटी जो है वो उल्टी पड़ी हुई है और अपनी 6 टांगे अल्लाह के हुजूर जो है वो ऊपर दुआ के अंदाज में अल्लाह से दुआ कर रही। जब तफसीर वगैरह में जो बात आती है ना, वो आती है कि 6 टांगे जो है उसने अल्लाह के हुजूर ऊपर दुआ के लिए किए में के, और वो दुआ कर रही है कि अल्लाह ये तेरी मखलूक जो है ये मर रही है और अपना करम फरमा और रहम फरमा इसको। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप जानवरों की ज़बान जानते थे, ठीक है, आपके सबको ये बात पता है। तो आप कहते हैं कि आपने तमाम अपनी रियाया को नमाज इस्तिस्क़ा पढ़े बगैर वापस करवा दी कि अल्लाह ने चींटी की जरूरत सुन ली। ठीक है, तो जो रिवायात में है वो 6 टांगे अल्लाह के हुजूर, अल्लाह की बड़ी शान है, वो एक चींटी की बात सुन ले। ठीक है, उसकी शान के क्या कहने हैं। तो ऐसा है कि बगैर नमाज पढ़े जो है कि उस चींटी की दुआ सुन ली। 6 टांगे कभी नहीं बोलना। ठीक है, 6 लेग्स। और मैं तो आपने इंसेक्टा के अंदर 6 टांगों की गलती कर दी, मैं तो आपसे एराकिनेडा सेफेलोपोडा की पूछने के लिए तैयार था। बहुत टांगे पूछी जाती हैं, किसके अंदर कितनी टांगे? 6 टांगे। टांगों का स्ट्रक्चर सबको याद है? हाँ, टांगों का स्ट्रक्चर सबको याद है। फ्लेक्सर्स एक्सटेंसर्स मौजूद है, ये रहेंगे। कॉकरोच की टांग, पता नहीं आप लोगों को सर्दी लग रही है कि नहीं लग रही, मुझे तो लग रही है। बड़े हंसने वाली बात थी भाई। ये देखें, ये मसल्स मौजूद हैं, ये मौजूद हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स, फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स। ये देखें, फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स दोनों मौजूद। ठीक है, तो ये फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स जो है ये दोनों क्या करते हैं? लोकोमोशन में मदद देते हैं। और क्या आपको ये बात याद है कि कॉकरोच के अंदर डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद होती है? अच्छा, आपने डायसेक्शन नहीं किया हुआ ना। ये देखें, बाकायदा नर्व्स निकल के पूरी बॉडी में जा रही होती हैं और टांगों के मसल्स तक भी जा रही होती है। ठीक है, टांगों के जो मसल्स हैं उस तक भी जा रही है नर्व्स। कॉकरोच अपनी 6 टांगों की मदद से मूवमेंट करता है। ठीक है, कॉकरोच जो है वो अपनी 6 टांगों की मदद से मूवमेंट करता है, और जिसके पास भी टांगे हैं तो उसका उसूल क्या है? जमीन को पीछे धकेलो, बॉडी आगे बढ़ जाएगी। अब जमीन को पीछे धकेलने में ये मसल्स मदद देते हैं,
और ये जो एक्सोस्केलेटन है ये मदद देता है। जमीन को पीछे धकेलते हैं, बॉडी आगे बढ़ जाती है। ठीक है, जिसके पास भी टांगे हैं, लेग्स हैं, पैरापोडियाज हैं वगैरह वगैरह, या प्रॉपर लेग्स मौजूद, उनमें क्या होता है, वो जमीन को पीछे धकेलते हैं, बॉडी आगे बढ़ जाती है। ठीक है, दैट्स हाउ द लोकोमोशन अकर्स इन कॉकरोच। कॉकरोच का बायोलॉजिकल नेम बोलोगे तो बोलेगा कोई? चले मैं आपको हिंट देता हूं। अभी उस कंट्री में रिसेंट इलेक्शंस हुए, कौन सी कंट्री के इलेक्शंस हुए? हाँ, अरे कौन सी कंट्री में रिसेंटली इलेक्शंस हुए? यूएसए। अमेरिका में हुआ ना, जो बाइडेन। अच्छा, इसका नाम है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। कॉकरोच का नाम है, बायोलॉजिकल नेम है भाई। हाँ, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। वाइवा का सवाल है आपका। ऐसे सुना है जैसे कभी सुना नहीं सुना आप लोगों ने पेरी प्लेनेटा अमेरिका का। अच्छा, आप लोग तो बच्चे के एग्जाम ही दे के आ रहे हैं। अमेरिकन है। आप क्या समझ रहे हैं, अमेरिकन लिख दूं यहाँ पे? क्या अमेरिकाना है तो अमेरिकाना है तो अमेरिकन लिख दी। आप समझ रहे हैं हर एक कॉकरोच अमेरिका से है। बोल लेते हमारे सर कहते कहीं और से कॉकरोच नहीं आए, यहाँ वाले ही कर सकते। सर का फोन नंबर है, लो बात कर लूंगा। तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है, कंफर्म कर लूंगा। कर लेंगे, नोट करना है तो कर लेंगे, बस ज्यादा कोई इसके अंदर बात नहीं। अच्छा बेटा, आप में से जो लोग भी अभी नमाज के लिए गए थे, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। वो इल्म जो अपने रब की मार्फत ना दे, गुमराही है, और वो इल्म जो अल्लाह से दूर कर दे, तो ऐसे इल्म की जरूरत नहीं, ध्यान में रख लीजिए। मैं आपको सिर्फ ये एडवाइस बेटा करूं, आजकल मगरिब की नमाज 5:45 बजे हो रही है। हर वक्त इंसान को वुजू में रहना भी इबादत में है, ठीक है, कि हर वक्त इंसान वुजू में रहे। तो बेटा आप इस तरह से मैनेज करें, जो लोग बाहर गए थे, कि वो आपकी नमाज है ना, इस तरह उठ के जाना ना पड़े, आप अर्ली पढ़ रहे हैं। आपकी नमाज कजा नहीं हुई थी, मगरिब की नमाज का टाइम अज़ान से तकरीबन 1 घंटे बाद तक रहता है, ठीक है, आपकी नमाज कजा नहीं हुई थी। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि मुनासिब ये है कि आप अपने घर से निकलते हुए ये टाइम देख लें कि आपकी नमाज का टाइम क्या होगा। नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिए। वही बच्ची आ गई थी तो रह गई थी पीछे, आ गई थी। अच्छा, क्योंकि टाइम पीरियड आजकल वैसे ही बहुत शॉर्ट हुआ है। 40 मिनट की क्लास क्या क्लास है? पढ़ के आइए, जितनी भी बातें की आपसे, ठीक है, पढ़ के आइए।